हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। मैं तृतीय केदार तुंगनाथ घाटी के एक खूबसूरत से गांव मक्कू मठ से प्रेम सिंह चौहान। और आज दोस्तों एक मुख्य टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो आजकल प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और गरीब आदमियों के होटल, ढाबे इत्यादि तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे या न्यायालय के नाम पे। जो है प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसे हम उचित नहीं मानते। और आजकल क्योंकि उत्तराखंड में जो है कोरोना के काल पे युवा बहुत बेरोज़गार हुआ है और अपने घरों में, जैसे कि सरकार स्वरोज़गार की बात करती है, तो युवा जो बेरोज़गार शहरों से पलायन करके गांव आया था और गांव में छोटे मोटे ढाबों पे अपना स्वरोज़गार कर रहा है, उसको भी अब प्रशासन तोड़ रहा है। सरकारें उसको अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रही है, तो ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में शहरों के हिसाब से भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग है। और हमारी उत्तराखंड की जो है 68% भूमि वन विभाग की और 28% भूमि पे हम लोग कृषि भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिक जैसी स्थिति भी नहीं है दोस्तों, और इसलिए सरकार को भी एक सही कदम उठाना होगा, नहीं तो पलायन का दंश हमारा उत्तराखंड फिर से झेलेगा और ये दाग सरकार के दामन पे लगेगा। अब हल्द्वानी में और देहरादून में जो बस्तियाँ थी और सरकार ने उनके लिए अध्यादेश लाई थी, और हम तो यहीं के मूल निवास, यहीं के रहने वाले हैं, इसी उत्तराखंड के, तो सरकार को इस पे जो है अध्यादेश ला के सरकार रोक सकती है और सरकार को करना चाहिए, उचित कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हम तो यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी अगर बेरोज़गार हो जाएंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे, तो उत्तराखंड फिर उसी राह पे आएगा। तो इसलिए सरकार को भी एक अच्छी पहल करनी चाहिए और मैं जो है उम्मीद करूँगा कि सरकार एक अच्छी पहल करेगी। और आज हमारे कुछ युवा बेरोज़गार साथियों ने प्रदर्शन किया है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। मैं अपने सभी व्यापारियों की ओर से शासन, प्रशासन और सभी जागरूक युवा जो उत्तराखंड के मेरी बात को सुन रहे हैं, सबके लिए मेरी आवाज़ में एक मैसेज है। जो हमारा उत्तराखंड है, पहले हमारे उत्तराखंड में लोगों के पास ज़मीन की बहुत कमी है। हमारा देश, हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ, लेकिन जो ये रोड बनी है ये 1965 में बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि रोड कहाँ से गई होगी, या रोड के किनारे कितने लोगों के ढाबे रहे होंगे या कितने लोगों के मकान रहे होंगे। हमारे उत्तराखंड की विडंबना है, तो जमीन की बहुत कमी है। ये मामला है अतिक्रमण का। तो हमारे लोगों ने वर्षों से सड़क के किनारे ढाबे बनाए हैं, लोगों ने कुछ अपना रोजगार सृजन किया है, कुछ लोगों ने कैंपिंग की है, कुछ लोगों ने अपना व्यापार अलग अलग तरीके से चलाया है। आज सरकार ने सभी लोगों को अवैध और अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है और सभी लोगों के रोजगार पर बुलडोजर चलाने की बात चल रही है और ऑर्डर भी आ चुका है। तो जब हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड का असली दर्द समझते हैं, मैं चाहता हूं शासन प्रशासन में बैठे हमारे नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी अगर हमारे आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप में उत्तराखंड की पीड़ा है, तो उत्तराखंड का दर्द है, उत्तराखंड का प्रत्येक बेरोजगार, आप रिस्के से शुरू कर दो। सरकारी जमीन में ढाबा लगाए हुए है और इतने सारे अगर आप बेरोजगार बना दोगे तो इतने सारे बेरोजगार कहाँ जाएंगे। थोड़ा इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप उत्तराखंड वासी, आप पहाड़ से हैं और मुझे लगता है चाहे हमारे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर आप पहाड़ से हैं तो आपके गांव में जरूर बहुत सारे लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कृषि कर रखी है, मकान बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं। और यदि इतने सारे लोग निकल जाएंगे तो इनकी आत्मा आपके लिए क्या दुआ करेगी। प्लीज़ हमारी बात सुनो। इतने सारे बेरोजगार पीछे खड़े हैं अपने रोजगार के लिए। आज आपको पता है हम ज़्यादातर सामान्य कैटेगरी के लोग ही इस काम को कर रहे हैं। हमारे लिए ना तो संविधान में कहीं जगह है और न ही हमें कहीं रोजगार मिल रहा है, और हमने सोचा है अपना स्वरोजगार अपनाएं, जो कि हमारे मोदी जी ने कहा है
मेड इन इंडिया के तहत स्वरोजगार अपनाए, हम उसी को कर रहे हैं और इस रोजगार को भी छीना जा रहा है। और एक और प्लस पॉइंट वाली बात कर दूं, हम वे लोग हैं सब जो उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाते हैं। आपकी शराब से इतना राजस्व नहीं आता है जितना हम अपने उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाते हैं। और जो हमारे पास आते हैं आउट ऑफ उत्तराखंड से आते हैं, विदेशों तक के लोग आते हैं और हम उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाते हैं। और हमारे पेट में आज अगर लात मारी जा रही है तो आप सोचो इस उत्तराखंड का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो मैं अपने शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा, यदि रोजगार बचेगा तो उत्तराखंड का युवा बचेगा, जल बचेगा, जंगल बचेगा। तो जो मूल उत्तराखंड जिस उद्देश्य के लिए पृथक उत्तराखंड बना था उस पर काम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आजकल संपूर्ण उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के बल्कि नहीं समस्त उत्तराखंड के जो युवा व्यापारी हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने कई सालों से अपने जो है रोजी रोटी के लिए या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने छोटे छोटे व्यापार स्थापित किए हैं, वर्तमान समय में उनको तोड़ा जा रहा है। जिससे आज के समय में युवाओं ने जिन्होंने खुद के जो है आर्थिक उससे अपने व्यवस्थाएं की थी, आज उनका व्यवसाय बिल्कुल जो है चौपट होने वाला है। वो लोग सड़क पे आने वाले हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उनके रोजगार की वो व्यवस्था करें। जो रोजगार उनके द्वारा सृजित किया जा रहा है उसको तोड़ने की किसी भी प्रकार से कोशिश न की जाए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनके व्यापार को चलाने की अनुमति उन्हें पूर्व की भांति यथावत बनाई रखी जाए। व्यापारिक एकता जिंदाबाद, व्यापारिक एकता जिंदाबाद, व्यापारिक एकता जिंदाबाद। जय बद्री जय केदार, जय उद्योग जय व्यापार, जय बद्री जय केदार, जय उद्योग जय व्यापार, जय बद्री जय केदार, जय उद्योग जय व्यापार। व्यापारिक एकता जिंदाबाद, व्यापारिक एकता जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, व्यापारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।